अलका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अलका के पास करोड़ों की संपत्ति थी। उसके माँ बाप गुजर गए थे जब से अलका अकेले ही अपना कारोबार संभालती थी। अलका बहुत ही अकेली थी और उसकी संपत्ति पर कई लोगों की नज़र थी क्योंकि वह बहुत ही पैसे वाली भी थी, लेकिन वह हमेशा समझदारी से काम किया करती थी। अलका को नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे उसकी कौन मदद कर रहा है। यह बात अलका बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वहाँ तो अपना काम करती थी और रात को वहाँ सो जाया करती थी। अलका रात को आराम की नींद और चैन की नींद सोती थी। अलका को रात को इतनी गहरी नींद आती थी कि उसे खुद भी पता नहीं होता था कि वह कैसे सोई हुई। सुबह जब उठती थी तो वह हैरान होती थी क्योंकि रात को उसकी माँ उसे चैन की नींद सोने के लिए कुछ ऐसा कर देती थी। वह उसकी माँ ही थी जो कि एक चुड़ैल थी और उसके आगे पीछे ही रहती थी, उसकी मदद करती थी। उसके पिता को तो आत्मा की शांति मिल गई थी, लेकिन उसकी माँ एक चुड़ैल बन गई थी। जब से वह अपनी बेटी के आगे पीछे ही रहती थी, उसकी बेटी का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता था क्योंकि वह हमेशा उसके आगे पीछे ही रहती थी। जब भी अलका सोती थी तो उसकी माँ उसे प्यार भरी निगाहों से देखती थी। वह उसे लोरी तो नहीं सुना सकती थी, लेकिन वह उसे देख लेती थी, जिसमें ही उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल जाती थी। अलका का कोई बाल विवाह नहीं कर सके, इसलिए वह उसके आगे पीछे ही रहती थी। इस बात का अलका को अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि कोई तो उसकी मदद करता है। अलका के पास उसकी माँ हमेशा हमेशा रहती थी, बचपन से ही उसकी मदद करती आई थी। एक बार की बात है, जब अलका अपनी दोस्त से बात कर रही थी, वह कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई रहता है और मेरी मदद करता है, लेकिन पता नहीं वह कौन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब भी मेरे आसपास मुसीबत आती है, वह मुझे बिना छुए ही चली जाती है। यह सब बात उसकी माँ सुन रही थी। उसकी माँ को बहुत ही खुशी होती है, यानी कि चुड़ैल बहुत खुश होती है। वहाँ सोचती है कि मेरी बेटी को मेरा एहसास हो रहा है, आखिर मेरी बेटी मेरा एहसास पहचान सकती है। यहाँ बात चुड़ैल को बहुत ही अच्छी लगती है कि आखिर उसकी बेटी उसको पहचान पा रही है, लेकिन वह उसके सामने नहीं आती है। चुड़ैल उसकी सारी बातें सुनती है, जिसमें वह अपनी माँ को लेकर भी बातें करती है, जिसे सुनकर चुड़ैल भावुक हो जाती है। एक दिन की बात है, जब रात का समय था, रात का काफ़ी अंधेरा था। रात में एक चोर अलका के घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ तो बहुत ही बड़ा घर है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा माल मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आज इस घर में सारी चोरी कर लो। वैसे भी यहाँ पर तो वहाँ एक अमीर लड़की ही रहती है, वहाँ क्या मेरा बाल बाका कर सकेगी? उसे तो मैं एक हाथ में ही हैंडल कर लूँगा, लेकिन मुझे उसके सारे दस्तावेज भी चुराने हैं जो कि मुझे साहब को देने हैं। अगर वहाँ मैंने उनको दे दिए तो वहाँ मुझे पैसे देंगे, इसलिए वहाँ चुरा कर घर का सारा जेवर खजाना सब मैं यहाँ से चुरा लूँगा। और चोर अलका के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन सामने वहाँ चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल को देखकर वहाँ डर जाता है। चुड़ैल कहती है, ए चोर, तू यहाँ से चला जा, वरना तेरी खैर नहीं। तुझे नहीं पता कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, तुझे यहीं पर ख़त्म कर दूँगी, और अगर नहीं गया तो तेरी मौत ही आ रही है, इसीलिए तू नहीं जा रहा है। तू यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ना चोरी कर सकता है, ना ही कोई कागज़ दस्तावेज ले जा सकता है। और चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। चोर काफ़ी डर जाता है, चुड़ैल से कहता है, नहीं चुड़ैल जी, मैं यहाँ चोरी नहीं करूँगा, ना ही मैं करने आया था, मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी, मैं यहाँ पर चोरी नहीं करूँगा। चुड़ैल बढ़ती जा रही थी और फिर उसे बाहर छोड़ देती है। इधर जैसे ही अलका चुड़ैल को देखती है, वह कहती है कि तुम कौन और मेरी मदद क्यों कर रही हो? आखिर तुम हो कौन? मुझे लगता है कि तुम ही मेरी मदद कर रही हो इतने दिनों से, और हाँ, मेरी हर प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाती है, उसका कारण मुझे लगता है तुम ही हो। आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तभी चुड़ैल कहती है, बेटा तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कि उस एक्सीडेंट के बाद चुड़ैल बन गई थी। उसके बाद मेरी आत्मा को शांति ही नहीं मिली। मैं कैसे तुमको अकेली छोड़ सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे ही आ गई, और हर बार तुम्हें कोई भी दिक्कत होती थी तो उससे बचाने के लिए मैं तुम्हारे आगे पीछे ही रहती थी। मैं तुम्हारे सामने नहीं आती थी, मुझे अच्छा लगता था कि मैं तुझे हर मुसीबत से बचा लेती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं होती तो शायद लोग तुझे कब के ख़त्म कर चुके होते। मैंने चुड़ैल रूप इसीलिए लिया, और मुझे आत्मा की शांति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ही खुश नहीं तो उसका क्या फ़ायदा।
बेटी कहती है कि माँ आप कितनी अच्छी हो, माँ तो माँ ही होती है, चुड़ैल रूप में भी तुमने मेरी इतनी मदद की, नहीं तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन अब मुझे छोड़कर मत जाना, भले ही आप चुड़ैल हो लेकिन हो तो मेरी माँ, अब मेरे पास ही रहना। आप मुझे छोड़कर चली गई थी, पता है आपकी मुझे कितनी याद आती थी। दोनों अब साथ में रहने लगती है। क्या आपको कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट कर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अरे क्या अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी लाइक करो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि नेक्स्ट कहानी जल्दी ही आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।